बम की सूचना के बाद नागपुर में उतारा गया विमान। कोच्चि से दिल्ली जा रही थी इंडिगो की 6C2706 फ्लाइट। जांच पड़ताल में विमान के अंदर नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। अहमदाबाद में हॉस्टल से विमान टकराने के बाद का नया वीडियो सामने आया है। हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज की छत से कूदते नजर आए छात्र। कई छात्रों ने बचाई अपनी जान। कैप्टन सुमित सबरवाल के पिता ने मुंबई के पवई में बेटे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सुमित लंदन जाने वाली एयर इंडिया के उस विमान के कैप्टन थे जो 12 जून को अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अहमदाबाद विमान हादसे में बुधवार तक डीएनए मैच करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद। अब तक 135 शवों की हुई पहचान। परिजनों को सौंपे गए 101 लोगों के शव। 12 जून को हुआ था विमान हादसा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुए पायलट और पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान को दी गई अंतिम विदाई। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर अंतिम यात्रा में शामिल हुए। श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बड़ा हादसा। जाहू से मंडी की तरफ जा रही सवारियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी। 20 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। भारी बारिश के चलते राहत बचाव कार्य में हो रही है देरी। महाराष्ट्र में लापरवाही बरतने वाले पर्यटकों पर होगी कार्रवाई। पुणे पुल हादसे के बाद सरकार ने दिया आदेश। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम और चेतावनी के बोर्ड लगाने के निर्देश। बेंगलुरु में बीजेपी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए फ्रीडम पार्क में शोक सभा आयोजित की। कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग उठाई गई। हैदराबाद में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। बढ़े हुए बस किराए के विरोध में नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। तिरुवनंतपुरम में केरल सचिवालय पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार से पीएम श्री स्कूल योजना पर हस्ताक्षर करने की मांग। पूरे देश में 14,000 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड कर उन्हें पीएम श्री योजना से जोड़ने का केंद्र का है प्लान। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर में हाई लेवल बैठक। जम्मू कश्मीर के गृह सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। सभी को पुरानी डिस्पेंसरी या फिर सरकारी खाली पड़ी इमारतों को मॉडिफाई कर तैयार किया गया है। जयपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर किया योग। इस दौरान योग अभ्यास में सुरक्षा कर्मियों और छात्र भी शामिल हुए। राजस्थान के जैसलमेर में योग दिवस के हफ्ते पहले तैयारी तेज। बीएसएफ जवानों ने किया योगा। 11वें इंटरनेशनल योग डे से पहले वाराणसी में योगाभ्यास। वाराणसी के नमो घाट पर लोगों ने किया योग। यूपी के प्रयागराज में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी जोरों पर। प्रयागराज में लोगों ने पानी में किया योगाभ्यास। यूपी के प्रयागराज में प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर में ड्रेस कोड लागू। जींस और टी शर्ट पहनकर भगवान शिव का अभिषेक करने पर मनाही। पारंपरिक परिधान जरूरी होगा। महाराष्ट्र के अमरावती में बिजली के बार बार कटने से परेशानी। गुस्साए 2 युवकों ने बिजली विभाग के दफ्तर में आग लगा दी। दफ्तर में मौजूद कर्मचारी पर हमला करने की कोशिश की। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। 14 लाख रुपए की नोटों की माला लूट मामले में खुलासा। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10.5 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल कार जब्त। हथियार के दम पर नोट की माला लूटकर फरार हुए थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 3 आरोपियों को शिलांग में वारदात वाली जगह लेकर पहुंची पुलिस। मेघालय के सोहरा इलाके में ही 23 मई को राजा रघुवंशी की हनीमून ट्रिप पर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 9 जून को उनकी पत्नी सोनम और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद। पुलिस का दावा इसी हथियार से राजा पर किए गए थे कई बार। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था वेपन। हरियाणा की मॉडल शीतल और सिमी चौधरी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने हत्या के बाद नहर में गिरा दी थी कार। 15 जून को सोनीपत पुलिस ने नहर से बरामद किया था शव। हरियाणवी मॉडल शीतल का एक और वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में अपने दोस्त के साथ नजर आ रही शीतल। 14 तारीख की रात का बताया जा रहा सीसीटीवी फुटेज। अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर गई थी शीतल। दिल्ली में साइबर सेल की कार्रवाई। लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का खुलासा। साइबर सेल ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। कई राज्यों में फैले गिरोह के ठग। लखनऊ में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। सेना के जवानों के साथ जमीन के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पहले भी 30 से ज्यादा मुकदमे।
रायपुर में हिस्ट्री शीटर तोमर बंधु के 2 गुर्गे गिरफ्तार। आरोपी बंटी और जितेंद्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी बंटी के पास से करोड़ों के लेनदेन की जानकारी मिली। आगरा में रेलवे स्टेशन से चोरी किया बच्चा बरामद किया गया। बच्चा चुराने के आरोप में युवक और उसकी पत्नी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बची महिला। ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलकर गिरी महिला। आरपीएफ जवान की सूझबूझ की वजह से बची जान। लालू यादव के पैर के पास रखी गई अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर हंगामा। पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से माफी की मांग के लगे पोस्टर। देश में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में 100 वेबकास्टिंग इंटरनेट नहीं होने पर होंगे वैकल्पिक इंतजाम। चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी मतदान सेंटर से मतदान की प्रक्रिया होगी वेबकास्टिंग। अभी 50% मतदान प्रक्रिया का होता है सीधा प्रसारण। मतदान प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग का फैसला। आरजेडी नेता तेजस्वी ने लोगों से जुड़ने के लिए शुरू किया डिजिटल मंच। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुरुआत लोगों से की। एक नया बिहार बनाने के लिए एक साथ आने की अपील। बिहार में महागठबंधन दलों की बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाए जाने पर बोले जेएमएम महासचिव। कहा आरजेडी को बिहार चुनाव में निभाना चाहिए गठबंधन धर्म। मौसम विभाग ने मुंबई में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ में रेड अलर्ट। पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वलसाड समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश से नदियों में उफान आया। नदी किनारे से लगते इलाकों में बाढ़ आ गई। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। कर्नाटक में 48 घंटे तक जारी रह सकती है आफत की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तटीय कर्नाटक में आज के लिए रेड और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट। बेलगावी, धारवाड़ में भी भारी बारिश की आशंका। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। कई गांव को जोड़ने वाला पुल पानी की तेज बहाव के साथ बहा। पानी के तेज बहाव के चलते 2 हिस्सों में टूट गया पुल। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कार को नदी में उतारकर स्टंट करना पड़ा भारी। नदी में अचानक पानी बढ़ने से फंसी कार। जेसीबी की मदद से कार को रेस्क्यू किया गया। मुंबई गोवा मार्ग पर संगमेश्वर के शास्त्री पुल के पास भूस्खलन। रोड पर चट्टान गिरने से आवाजाही में परेशानी। भूस्खलन के कारण 3 घरों को भी खतरा।